शॉर्ट नोट ज़्यादा कोशिश की बनाने को और उसको ही मैं बार-बार रिवाइज़ करी और जो टॉपर्स के नोट्स हैं मैंने उनको भी देखा था। आप बेस पे ज़्यादा फ़ोकस करें, एनसीईआरटी को आप हल्के में ना लें, बस आपको यहाँ तक आके हार नहीं माननी है। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है ऐसा। तो मेरे पापा मतलब शुरू से ही बोलते थे बचपन से ही कि नहीं मेरी बेटी आगे कुछ बनेगी, कुछ करेगी, तो मेरे को उनसे ज़्यादा मोटिवेशनल मिला है। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी किया था और टेस्ट सीरीज मैंने विजन का लगाया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आ रही इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही साथ जो 2025 का प्रीलिम्स होने वाला है उस पर भी हम प्री और मेंस पे इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे जो आपको एक तैयारी में नई उड़ान देगी। सो मैम, हमारे तरफ से जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम अमीशा है, मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के छोटे से गांव मटलियार से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू है। हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड यही, मैं बिहार से ही 10th इंटर और ग्रेजुएशन मेरा मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ है। मेरा जो भी है गवर्नमेंट स्कूल से ही हुआ है और मेरा जो मीडियम था इंग्लिश मीडियम था और मेरा इंटरव्यू का हिंदी मीडियम था। हम जानना चाहेंगे कोई कोचिंग किए थे या फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी किया था और टेस्ट सीरीज मैंने विजन का लगाया था जी। और ये मैम आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि हमें सिर्फ सिर्फ सीरीज में जाना? आपके बैकग्राउंड में कोई है या फिर आप बचपन से ही सोचे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, हमारे फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। मतलब फर्स्ट मेरे पापा का सपना था कि मैं आगे बढ़ के कुछ करूं, मतलब उनको लगता था कि मेरी बेटी आगे बढ़े, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में बिहार से वैसे भी कोई इतना आगे बढ़ा नहीं है, क्योंकि पहले का आपको पता ही है कि गर्ल्स को कोई आगे बढ़ने नहीं देता है इतना। तो मेरे पापा मतलब शुरू से ही बोलते थे बचपन से ही कि नहीं मेरी बेटी आगे कुछ बनेगी, कुछ करेगी, तो मेरे को उनसे ज्यादा मोटिवेशनल मिला है और मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, मतलब मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरे को लेके। और मैम जानना चाहेंगे, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यदि रिकॉल कर पा रहे हैं? क्वेश्चन जो मॉक इंटरव्यू रहता है जो हम कोचिंग में देते हैं और यहाँ के दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ का ज़्यादा बेस्ट मेरे को लगा, ज़्यादा सपोर्टिव थे वो। राज शुक्ला सर का मेरा बोर्ड मेंबर था और अच्छा क्वेश्चन था, बिहार से रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन था। और जैसे ना मेरा अमीशा नाम है तो वो फिर पूछे कि आप अमीशा पटेल हो या कुमारी, तो मैं बोली सर अमीशा कुमारी। तो फिर बोले आप तो जानते होंगे इनको, मैं बोली यस सर मैं जानती हूँ, एक्ट्रेस है, तो फिर उनके बारे में बताओ, मतलब ज़्यादा उनकी नहीं, मूवी देखे होंगे आप ऐसा, तो मैं बोली यस सर देखी हूँ। तो फिर उससे रिलेटेड मतलब ज़्यादा उससे कुछ नहीं पूछा था और डेफ से ज़्यादा क्वेश्चन था। मेरा हॉबीज था, फिर लता मंगेशकर का मतलब सिंगिंग का डाल रखा था, तो लता मंगेशकर का जो सबसे लास्ट सिंगिंग क्या कौन सा था वो पूछे हैं जी। मैम, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपको फाइनल लिस्ट में नाम हो जाए। हाँ थैंक यू थैंक यू। सो जानना चाहेंगे मैम, अभी जो प्रीलिम्स में बहुत बड़े प्रॉब्लम हो रहा है, चैलेंजिंग है, और अगर बात करें तो एलिमिनेशन मेथड दिन पर दिन चैलेंजिंग बढ़ते जा रहा है क्वेश्चन के। तो आप कैसे तैयारी किया? कुछ तो अलग की होंगी जो आप यहाँ तक पहुंचे। मैंने प्रीलिम्स के लिए सी सेट का सबसे ज़्यादा पहले चैलेंजिंग जो सी सेट है प्रीलिम्स के लिए, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम में, बोलते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सी सेट को लेके रहता है। तो सी सेट को आप हल्के में ना लें, क्योंकि सी सेट जो है हमारा क्वालिफाई है और जीएस जो स्कोरिंग होता है, तो आप जो होता है सी सेट के लिए मॉक टेस्ट लगाना चाहे तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन मैंने 10th तक जो भी मैथ का था मैंने 10th तक किया था और जो रीजनिंग वगैरह रहता है उसको आप ज़्यादा ध्यान दें। जीएस के लिए यही आपका जो मेन बेस है, आप बेस पे ज़्यादा फोकस करें। एनसीईआरटी को आप हल्के में ना लें, एनसीईआरटी बहुत मतलब मजबूत है, मैंने एनसीईआरटी शुरू से किया था। तो मेंस के लिए यही है कि ज़्यादा उसको मतलब प्रीलिम्स के लिए कि ज़्यादा उसको करें ना, जो आपका बेस है उसी को लेके चलें, एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करें, बस मेरा यही है। प्रीलिम्स में हम जानना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज आपने लिया था, टेस्ट सीरीज का कितना रोल होता है और पीवाईक्यू का भी? सबसे पहले तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू अगर जिसका मतलब अगर शुरू से ही अगर पीवाईक्यू कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा है कि आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करें। पीवाईक्यू मैंने बहुत किया था, मतलब 15 से जो 20 साल है वो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जी। और एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज का आपने लिया था कहीं से प्रिंट से? टेस्ट सीरीज मैंने विजन आईएएस का लिया था, टेस्ट सीरीज और मॉक भी मैंने विजन आईएएस का ही लिया था।
अभी मैम आप आई होप कि आप भी फॉर्म भरी होंगी सेकंड अटेम्प्ट के लिए। हाँ, तो मैंने फॉर्म डाली है। तो जी। अभी तक जो स्टूडेंट्स इस बार अपीयर होने जा रहे हैं, तो कि उनके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? और किस तरीके से आखिरी 2 महीने में तैयारी करें? किस अ, पर ज़्यादा ध्यान दें? आखिरी 2 महीने में तो मैं यूँ कहूँगी कि सबसे पहले आप पीवाईक्यू ही देखें, क्योंकि पीवाई की इम्पोर्टेंट तो बहुत है और करंट भी है, करंट पे भी ज़्यादा फ़ोकस करें आप अभी। बस करंट और पीवाईक्यू, ज़्यादातर पॉलिटी और जियो भी देख लें, ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछते हैं। इसके बाद मैम मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस के लिए थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे जी, उसके लिए क्या कैसे स्टडी आपकी रही? मेंस के लिए जीएस 1, जीएस 2? जी, आप मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएँ, जितना शॉर्ट नोट्स हो सकता है उतना शॉर्ट नोट्स बनाएँ। मेरा तो पहले शुरू में था तो बहुत लेंथी हो गया था, फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा तो मैंने शॉर्ट नोट्स ज़्यादा कोशिश की बनाने को और उसको ही मैं बार-बार रिवाइज़ करी और जो टॉपर्स के नोट्स हैं मैंने उनको भी देखा था। तो ठीक है, हो जाएगा अगर आप ज़्यादा कोशिश मतलब करो और बोलते हैं टाइम टाइम तो ज़्यादा नहीं 6 से 8 घंटा बहुत है पढ़ने के लिए। अगर आप इतने इसमें पढ़ लें तो आपका हो जाएगा। इसमें मैम आपका ऑप्शनल क्या रहा? मेरा ऑप्शनल पीएसआई था। पीएसआर इसके लिए यस। आपने क्या रिसोर्सेज़ पढ़ा थोड़ा इसके बारे पीएसआईआर के लिए मैंने सुब्रा रंजन मैम का नोट्स पढ़ा था और मेरा ग्रेजुएशन बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल साइंस ही था ऑनर्स, तो मेरे को ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत लगी नहीं। तो बस। इसमें में एक एसे का पेपर होता है, तो इससे काफ़ी एसी चैलेंजिंग चैलेंजिंग होता जा रहा है, जैसे कुछ पार्ट फिलोसॉफिकल एसे पूछा जा रहा है दिन पर दिन। तो उसको कैसे आप मतलब कहाँ से ऐसे के लिए भी मैंने बस जो भी है बैकग्राउंड मतलब प्रीवियस ईयर का ही मैंने देखा था और पॉलिटी हो गया आपका इथिक्स हो गया तो इससे ज्यादा वो पूछता है आपका साइंस टेक से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड पूछता है तो ऐसे के लिए मैंने कुछ नहीं प्रीवियस ईयर का भी देखा था और थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता तो मैंने मेरा जीएस भी था ऑप्शनल भी था तो मैंने इससे किया था कवर। मैम थोड़ा-सा जाना कुछ स्पेसिफिक एनसीईआरटी जो आपने पढ़ा था, तो जो एनसी स्पेसिफिक पढ़ना मस्ट होती है, उसके लिए सजेशन एनसीईआरटी मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी 6 to 12 पढ़ा था। और जियोग्राफी तो सब जो है सबसे मेन है बहुत मतलब 6 से 12 तक ये मेन है आप इस पे ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी मीन्स के लिए टेस्ट सीरीज आपने लिया था, मेंटरशिप बहुत सारी कोचिंग ज्वाइन कराते थे, उनका क्या योगदान रहता है? मैंने नहीं लिया था मेंटरशिप किसी भी कोचिंग का या कुछ नहीं मैंने सेल्फ से ही किया था जो भी किया था। मैम जाना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कई बार स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस आपकी मतलब उस टाइम में आप कैसे अपने आप को हैंडल करती हैं? डीमोटिवेट तो बहुत बार होते ही है लगता है कि अब नहीं होगा कि अब चलो छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी एक उम्मीद आता है नहीं फैमिली का है कि चलो देखते हैं क्या होता है। बस आपको यहाँ तक आके हार नहीं माननी है। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है बस आप ज्यादा फोकस कीजिए उस चीज पे टाइम को देख के लेके चलो आप तो ज्यादा कुछ नहीं है ऐसे ज्यादा मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है मोटिवेट होके रहो आप कि चलो हमारे फैमिली है उनको तो देखो आप। जी थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती समय दिया है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि इस बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो जाए। बहुत-बहुत बधाई हो। थैंक यू।